ब्यूटीफुल मैस इनसाइड में आपका फिर से स्वागत है। मैं आपके लिए फिर से लेके आया हूँ एक हॉरर स्टोरी। कहीं मत जाइएगा, पूरी स्टोरी देखिएगा। आज हमारी पहली कहानी जो है अहमद, हाँ, ये एक टैक्सी ड्राइवर है अहमद। टैक्सी ड्राइवर है, और जो टैक्सी ड्राइवर होते हैं तुम्हें मालूम होना चाहिए कि ये बेचारे सारा दिन अपनी टैक्सी चला रहे होते हैं। ऐसा ही है। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो नाइट की शिफ्ट में भी टैक्सियां चला रहे होते हैं। हाँ, रात को अब ज्यादा टैक्सियां चलने लगी हैं। और पहले के जमाने में भी टैक्सियां हमेशा से चला करती थी, जैसे एयरपोर्ट के पास खड़ी होती थी, या कोई गांव देहात है तो वहां चल रही है कि कोई आ रहा है स्टेशन से, उसको लेके छोड़ना। ये एक ऐसे ही ड्राइवर की कहानी है जो लेट नाइट तक टैक्सी चलाता है। होता क्या है, एक दिन ये सारा दिन अपनी मसाफात से, अपने काम से फारिग होने के बाद पैसेंजर पहुंचाना, पैसेंजर छोड़ के आना, अपने काम से फारिग हुआ है। अब ये घर के लिए जा रहा है। सारा दिन इसने टैक्सी चलाई है, थका हुआ है, बड़े मूड से जा रहा है कि अब बच्चों के साथ जाके बैठ के खाना वाना खाऊंगा, बीवी के साथ बैठूंगा, ये मूड से जा रहा है। याद रहे कि जो रास्ता है ये गांव का है। ये गांव का ड्राइवर है अहमद, गांव में टैक्सी चलाता है। गांव में टैक्सी चलाता है। तो क्या होता है कि गांव की जो कच्ची सड़कें हैं, उस सड़क से इसका गुजर हो रहा है। तकरीबन रात के 1:30 बज रहा है और ये घर के लिए निकल रहा है। हल्की हल्की बारिश हो रही है अहमद, फुहार पड़ रही है। अभी बारिश तेज होने के इम्कानात हैं, फुहार शुरू हो गई है। ये घर ये सोच के जा रहा है कि चलो बारिश इससे पहले कि तेज हो मैं घर पहुंच जाऊं। ये मंड के जा रहा है, वाइपर चल रहे हैं, टैक्सी लेके जा रहा है। क्या देखता है कि सामने शीशे से इसकी नजर पड़ती है कि रोड के किनारे में 2 शख्स खड़े हुए हैं। तावर शख्स खड़े हैं, 2 आदमी नजर आ रहे हैं इसे। रात को 1:30 बजे। लेकिन बात यह है कि वो आदमी जो खड़े हुए हैं, बजाय इसके कि इसको हाथ देते या लिफ्ट के लिए कहते, ये उनके पास से गुजरा है और ये सोच के गुजरा है कि यार ये तो दोनों अकेले खड़े हैं, इनका काम था मुझे रोकते। इसने अपनी गाड़ी आगे ले जाके उन्हें क्रॉस करने के बाद आगे जाके गाड़ी रोक दी है, यही सोच के कि यार रात के पैसेंजर हैं, हो सकता है दिहाड़ी लग जाए, तो मैं भी कि शायद इन्हें कहीं जाना हो, मैं खुद ही इनसे पूछ लेता हूँ। इसने रिवर्स लगाया अहमद और गाड़ी इनके बिल्कुल बराबर में लाके खड़ी कर दी। हाँ। अब इनसे पूछ रहा है। अब चूंकि वो जो 2 शख्स खड़े हुए हैं, इसने गाड़ी रिवर्स की है, उनके बराबर में लाया है, इनसे पूछ रहा है कहां जाओगे। उनमें से एक शख्स नीचे हुआ है और शीशे में इसको, खिड़की से इसको बोल रहा है कि हमें तो बहुत दूर जाना है। याद रहे कि ये शख्स जो इससे बात कर रहा है, इसने काला चश्मा पहना हुआ है। रात को काला चश्मा पहना हुआ है। ड्राइवर जो है टैक्सी वाला, इसने इसको देखा कि यार ये चश्मा, सोच रहा है कि इसने इतनी रात को चश्मा क्यों लगाया हुआ है। तो इसके दिमाग में क्या हो सकता है, इसकी कोई आंखों का प्रॉब्लम हो, आई प्रॉब्लम होगा, तो इसलिए चश्मा लगाया हुआ होगा। बहरहाल इसे पूछ रहा है कहां जाओगे। तो वो शख्स उससे कह रहा है कि हमें तो बहुत दूर जाना है, तुम जाओ अपना काम करो। वो कहता है मैं अपने काम पे ही हूं, ये मेरा काम है, मैं टैक्सी चलाता हूं, तो मेरा फर्ज बनता है कि अगर कोई राहगीर खड़ा है और परेशान है तो मैं उससे पूछ लूं, बजाय इसके कि आप मुझसे पूछें। तो वो कहता है अच्छा, हमें जहां जाना है तो क्या तुम हमें छोड़ दोगे। वो टैक्सी वाला मुस्कुरा के कहता है कैसी बात कर रहे हैं साहब, मैंने आपसे कहा ना कि ये मेरा काम है। तो वो कहता है तो फिर ठीक है। दोनों अंदर गाड़ी में बैठ गए। अब ये पिछला दरवाजा खोला है, ये गाड़ी में बैठे हैं। अब जब वो गाड़ी में अंदर आके बैठे हैं तो क्या देख रहा है इसने, शीशे में इसने देखा है कि ये सूट में है अहमद, कोट पहने में, दोनों वेल ड्रेस, बेहतरीन कद्दावर शख्स पैंट कोट पहने हुए हैं और पीछे बैठे हुए दोनों। अच्छा। इसने ये जज किया कि ये कोई ऑफिसर हैं, इनकी गाड़ी शायद खराब हो गई है और इन्हें कहीं जाना है, इसलिए ये मेरे साथ बैठ गए। अब ये मूड में हो गया कि दिहाड़ी मेरी टैट लग जाएगी। अहमद ये लेके जा रहा है सीधा रोड पे गाड़ी। अब इनसे पूछा, जो पीछे लोग बैठे हुए हैं, क्या आप कहां जाएंगे। जो पीछे शख्स बैठे हुए हैं दोनों, उन्होंने एक आवाज होके कहा कि तुम ना पूछो कि हम कहां जाएंगे, जहां हमें जाना होगा हम वहीं जा रहे हैं, और हां हम तुम्हें बताएंगे कि हमें कहां जाना है। सुनो, अभी सीधा जाने दो। सीधी गाड़ी जा रही है, को 20-25 मिनट ड्राइव हो गई है। 20-25 मिनट के बाद ड्राइवर फिर पूछ रहा है अरे भाई आखिर आप जाएंगे कहां। उसने बोला देखो बात सुनो, आगे से कच्चे में रास्ता उतरेगा जंगल के लिए। ये गांव से बाहर आ गए, रोड छोड़ा है इन्होंने, अभी छोड़ने वाले हैं। तो वो पीछे जो शख्स बैठे उन्होंने कहा कि देखो जैसे ही रोड खत्म होगा तो तुम उल्टे हाथ पर जंगल में ले लेना,
इसने बोला जंगल में ले लेना? बोले हाँ। खैर ये गया अहमद, और जैसे ही जंगल की हदूद शुरू हुई है, इसने वहां गाड़ी रोक दी। इसने बोला देखो पीछे वाले जो शख्स बैठेंगे, देखो अंदर पूरे जंगल में अंधेरा गुप है, आप अगर यहां जाना चाहते हैं तो मैं आपको यहीं उतारूंगा, इससे आगे मैं नहीं जाऊंगा। उन्होंने कहा तुम तो कह रहे थे कि तुम मंजिल पर छोड़ोगे, तो ये हमारी मंजिल तो नहीं है, हमारी मंजिल तो अभी आगे है, तो आप अपना वादा भूल रहे हैं, आप हमें हमारी मंजिल पर उतारेंगे, आप हमें अधूरा ना छोड़ के जाएं। इसने कहा देखो कि अंदर जाना मुनासिब नहीं है। क्यों? कि अंदर तो पूरा जंगल शुरू हो जाता है और आप यहां कहां जा रहे हैं? दोनों शख्स जो बैठे उन्होंने कहा कि बात सुनो, तुम कह रहे हो कि जंगल है, होगा, लेकिन सुनो, तुम गाड़ी आगे लेके चलो और तकरीबन 5 मिनट के ड्राइव के बाद कोई हमारा वहां इंतजार कर रहा है जिसको हमने पिक करना है। एक और सवारी को बिठाना है। बिल्कुल, कह रहे हैं किसी और को भी बिठाना है। ये टैक्सी वाला बोल रहा है कि जंगल में आपका इंतजार कौन कर रहा है? उन्होंने बोला तुम चलो तो सही, इंतजार कर रहा है। इसने कहा कि मैंने आपसे कहा कि मैं यहां से आगे नहीं जाऊंगा। अब दोनों शख्स कह रहे हैं कि भाई यहां तक आपके कितने पैसे बने? अब इसने सोचा कितने पैसे बताए जाए। इसने बोला भाई यहां तक मेरे 2500 रुपए बन गए। उन्होंने बोला फिर एक काम करो, तुम्हारे अगर 2500 बन गए हैं तो तुम हमें हमारी मंजिल तक लेके चलो, हम तुम्हें 30,000 रुपए देंगे। इसने बोला जी? बोले हाँ, तुम्हारे 2500 यहां के बने और अंदर हमें लेके जाओ, हमें जहां जाना है जब हम उतरेंगे तो हम तुम्हें 30,000 रुपए देंगे। अहमद इसने कुछ नहीं पूछा, इसने सलफ मारा और यह सोच के चल दिया जंगल की जानिब कि 30,000 रुपए। ये जंगल में गाड़ी उतार दी इसने। अब गाड़ी चल रही है, 3-4 मिनट गुजरे अहमद। उन्होंने बोला गाड़ी को साइड पे लगा दो। हाँ। जंगल में गाड़ी साइड में लगी है अहमद। अब ये बैठा हुआ है गाड़ी में। जानते हो क्यों? क्यों? क्योंकि यहां किसी का इंतजार है, किसी और ने आना है। वो पैसेंजर का जो बोला था उन्होंने, वो जो उन दोनों ने कहा है जो पीछे बैठे हुए कि किसी ने आना है, ये वेट कर रहा है। हाँ। 2 मिनट गुजरे, इसने इन लोगों से पूछा अरे भाई वो कौन है जिसने आना है और कब आएगा? इतनी बात हुई है अहमद तो क्या देखते हैं कि इसने अपने साइड की खिड़की से देखा है कि कद्दावर खूबसूरत लड़की, भला की हसीन और जमील, या बड़े बड़े उसके बाल, सुराहीदार गर्दन, खूबसूरत तरीन वाइट और रेड कलर की साड़ी पहनी हुई है अहमद, ज्वेलरी से लबरेज हुई हुई वो लड़की। लेकिन वो जंगल में क्या कर रही थी? यही ये सोच रहा है। इसने जब देखा कि कोई लड़की आ रही है और अकेली आ रही है, लड़की करीब आई है गाड़ी के, टैक्सी के करीब आई, पीछे से एक शख्स उतरा है अहमद, और वो जो पीछे बैठा हुआ था वो आगे आके बैठ गया और उस लड़की को जो अभी आई है उस लड़की को पीछे बिठा दिया अहमद। लड़की पीछे बैठी, जो आगे आगे बैठा उसने बोला चलो। इसने सलफ मारा, फिर रनिंग शुरू। अब ये तीनों जा रहे हैं। अब ये तीनों जा रहे हैं। ये सोच रहा है कि ये जंगल में अकेली लड़की इतनी रात को कहां से आ रही है। इसने सोचा कि मैं पूछूं। हिम्मत की इसने। गाड़ी चल रही है, चारों तरफ जंगल है अहमद और गाड़ी सीधी जा रही है। अब इसके दिमाग में वो 30,000 रुपए सवार हैं। इसने बोला मैं इनसे पूछूं तो सही, आखिर ये कहां जाना चाहते हैं। इसने फिर पीछे नहीं देखा है, गाड़ी चला रहा है और बराबर वाले से पूछ रहा है अगर मुझे ये पता चलेगा कि कितनी दूर और जाना है तो मेरे लिए आसानी हो जाएगी, क्योंकि मुझे घर भी जाना है। उसने कहा तुम परेशान ना हो, बस थोड़ी सी दूर और, तुम जरा सी दूर और चलोगे हम तुम्हें रोक देंगे। अहमद वही हुआ। गाड़ी गई है, 7-8 मिनट ड्राइव मजीद हुई है जंगल के अंदर। हाँ। अब जब ये जंगल में 7-8 मिनट के बाद जब इंटर हो रहा है तो क्या देखता है कि जंगल में मंगल हुआ हुआ है अहमद। मतलब रोशनी हुई हुई है चारों तरफ उस जंगल के अंदर जहां उनको तीनों को जाना है। वो जंगल में दिन निकला हुआ है, चारों तरफ रोशनियों की भरमार और हद्दे नजर लोग ही लोग। इससे कहा कि बस गाड़ी रोक दो। इसने गाड़ी रोकी है। ये तीनों लोग उतरे हैं अहमद, और तीनों लोग उतरे हैं और वहां पर शादियाने बज रहे हैं। रोशनी हुई हुई है, हद्दे नजर लोग ही लोग और बला के खूबसूरत तरीन लोग। यानी ये तीनों भी जो उस जा रहे तकरीब में जहां इन तीनों को जाना है, ये तीनों जहां जा रहे थे वो एक शादी थी। शादी थी। अब क्या होता है कि ये टैक्सी से उतरे, इन्होंने
उससे जो जबान की थी 30,000, हाँ। इसको वो पैसे दिए, इसने वो पैसे लिए और लेने के बाद उन तीनों शख्सों ने जो उतरे हैं अभी गाड़ी से वो जाने लगे। तो ये टैक्सी वाले ने आवाज दी, सुनिए। उनमें से एक शख्स घूमा, बोलो बोलो। वो कहता है अगर आप मुनासिब समझें तो मैं यहां आपका इंतजार करता हूं, आप जब फारिग हो जाएं तो आ जाएं, मैं आपको वापसी छोड़ दूंगा। जानते हो क्यों? इसके दिमाग में वही बात चली है, जब मुझे यहां आने के 30,000 मिल सकते हैं तो घर तो मैं बाद में भी चला जाऊंगा। और उसको वहां से कोई पैसेंजर तो मिलना था, कोई मिलना ही नहीं था। उसने बोला मैं यहां से खाली क्या जाऊंगा, इन्हें लेता हुआ ही जाऊंगा। फिर उन्होंने क्या बोला? वो क्या कह रहे थे? कह रहे नहीं, अब तुम यहां से जाओ, हमें जहां जाना है और जहां जाना था वहां हम आ चुके हैं। हाँ। अब तुम जाओ और हमें वापसी जाने का कोई इरादा नहीं है, अब तुम यहां से जा सकते हो। और सुनो, जा रहे हो तो पीछे घूम के ना देखना। इसने सोचा पीछे घूम के ना देखना, ये गाड़ी में बैठा है और निकला है अहमद। अब पूरे रास्ते इसके दिमाग में यही बात चल रही है कि ये कौन लोग थे, ये कौन लोग थे जो आधी रात को मेरी टैक्सी में बैठे हैं, मुझे 30,000 रुपए दे गए और उतरे कहां? जंगल में। और उस जंगल में कि जहां दिन निकला हुआ है, जंगल में मंगल हो रहा है। मेरा तो इस जगह से अक्सर गुजर होता है, मैं तो यहां से गुजरता हूं, यहां तो ऐसा कुछ भी नहीं था, लेकिन ऐसा क्या कि रातों रात यहां जंगल में मंगल हुआ है। इसके दिमाग में ये बात चल रही है। ये घर पहुंचा है, घर पहुंचने के बाद गाड़ी खड़ी की, घर में दाखिल हुआ, बेचैनी है। इसने पूरे पैसे निकाल के अपनी बीवी के आगे रख दी कि ये लो। इसकी बीवी ने एक साथ इतने पैसे देखे और कह रही अरे ये कहां से आए, इतने सारे पैसे कहां से लिया है? कहते अरे पगली, ये मुझे पैसेंजर ने दिए हैं। तो इसकी बीवी कह रही है क्या पैसेंजर पागल था? उसे ऐसी कौन सी जगह जाना था जो तुम्हें इतने सारे पैसे दे गया? 30,000 रुपए। 30,000 रुपए तुम्हें दे गया। तो वो अपनी बीवी को मुतमईन कर रहा है कि यही तो तुझे बताना चाह रहा हूं कि सुन, मैं जब आ रहा था तो मुझे रास्ते में 2 आदमी मिले। पूरी कहानी अपनी बीवी को इसने सुनाई कि मुझे 2 आदमी मिले, वो बैठे, उन्होंने कहा मुझे जंगल से किसी को पिक करना है। जब मैंने वहां जंगल में गाड़ी खड़ी करी तो वहां क्या देखता हूं कि एक खूबसूरत लड़की आके उनके साथ बैठी है। जंगल में आधी रात को वो लड़की आके उनके साथ बैठी है। उस लड़की को और उन दोनों शख्सों को मैंने जंगल के बीच में जाके उतारा है, जहां जंगल नहीं था, वहां जंगल में मंगल था। खूबसूरत तरीन लोग ही लोग थे, बहुत सारे लोग, और वो तीनों उस तकरीब में शरीक हुए। बीवी कहती है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, या तो तुम पीकर आए हो या तुम पिए हुए थे। कहता है नहीं, मेरी बात का भरोसा कर। कहती है अगर ऐसी बात है तो मुझे भी जरा दिन में ले जाके दिखाओ, मैं भी तो देखूं वो कौन सी जगह है। हमें तो यहां रहते हुए जमाना हो गया, जंगल के बीच में तो ऐसी कोई भी जगह नहीं। फिर ये उसको लेके गया अपनी बीवी को वहां। दिन निकला, जब दिन निकला तो इसको यही तजस्सुस था कि हो सकता है वो पैसेंजर जो रात को इसने वहां छोड़े, दिन में हो सकता है इसको वो लोग मिल जाएं तो उनको वो वापसी भी ले आए। और बीवी को कहता है ठीक है, एक काम कर, तू मेरे साथ बैठ, मैं तुझे वो जगह भी दिखाता हूं और हो सकता है वो वापसी के लिए हमें वो पैसेंजर मिल भी जाए। बीवी कहती है हाँ चलो। ये दोनों गाड़ी में बैठे हैं अहमद, इसने टैक्सी स्टार्ट की। अब ये जा रहा है कहां? कहां? उसी जगह, वहां जहां इसने उन तीनों को उतारा था। जंगल में दाखिल हुआ है, गाड़ी चली जा रही है, चली जा रही है। अब वो मकाम आ गया जहां से उसने उस लड़की को पिक किया था। उसने वहां गाड़ी रोकी, कहता देख भगवान, बात सुन, ये वो जगह गाड़ी मैंने रोकी है कि यहां सामने से देख, ये वो जगह है जहां से वो लड़की निकल के आई थी। बीवी कहती है पागल हो गए हो तुम, यहां कौन से घर बने हैं जहां से लड़की निकल के आई थी? कहती हाँ, मैं भी यही सोच रहा था, लेकिन मेरी बात का यकीन कर, रात को वो लड़की यहीं से आई। कहती यहां आई होगी, चलो मुझे वहां लेके चलो जहां तुमने उन्हें उतारा था। फिर गाड़ी स्टार्ट की, अब जा रहे हैं पॉइंट पर कि जहां उन लोगों को उसने ड्रॉप किया, उतारा था। ये गाड़ी लेके वहां पहुंचा है अहमद, तो जानते हो क्या देखता है? वो देख रहा है कि चारों तरफ जंगल ही जंगल है अहमद, वहां कुछ भी नहीं, सेम जंगल पूरा एक जैसा, यानी ऐसा कि जैसे यहां कुछ हुआ ही नहीं। वीराना चारों तरफ, वीराना है चारों तरफ। और बीवी से कह रहा है कि जहां तू खड़ी है
मैंने उन्हें यहां उतारा है, और ये सामने जो जगह तुझे जंगल लग रही है और मैं भी देख रहा हूं कि जंगल है, लेकिन मैं रात को उन्हें यहीं उतार के गया हूं और ये रात को जंगल नहीं था, या तो मंगल निकला हुआ था। अब मैं ये सोच रहा हूं कि वो सब लोग गए कहां। इसकी बीवी पता है क्या कहती है? कहती है 1 मिनट देर किए बगैर यहां से निकलो। वो कहता क्यों? कहती है चलो। बीवी साथ बैठी है, इसने गाड़ी मोड़ी है और सीधा निकली है। तो इसकी बीवी इसको कह रही है होश से काम लो, तुम्हारा दिमाग काम करना छोड़ दिया है। बोला क्या मतलब? बोला जरा सोचो, वो कौन लोग थे जो तुम्हारी गाड़ी में बैठे? हाँ। वो कौन लड़की थी जो जंगल से निकल कर आई? वो कौन लोग थे जो जंगल में शादी मना रहे थे? और कहां हैं वो सारे लोग जो यहां थे? तो सुनो, वो इंसान नहीं थे, वो सारे के सारे जिन थे। और यहां रात को जिन की बारात होगी, जिन्हें तुम लेकर यहां पर छोड़ के गए हो, वो भी जिन ही थे। अहमद, इसकी सब समझ में आ गया। हाँ। सब समझ में आ गया कि हाँ, इसकी सब समझ में आ गया कि जो गुज़श्ता रात इसकी टैक्सी में जो पैसेंजर बैठे हैं, बिल्कुल वो कोई इंसान नहीं, वो जिन्नात थे। होए बिल्कुल ऐसे। क्या बात है शेख साहब, रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी। उम्मीद करता हूँ कि स्टोरी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको स्टोरी पसंद आई है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट करें। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू।